हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स को आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करेंगे और उस पर कितना टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड्स मेनली दो तरह के होते हैं जो कि हम अपने आईटीआर में दिखाते हैं। या तो आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होंगे या फिर आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स होंगे। दोनों पर ही टैक्स का ट्रीटमेंट भी अलग है और दोनों को ही इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने का ट्रीटमेंट भी अलग है। अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। हालांकि आईटीआर 2 में कॉलम दिया गया है कि आप अपने असेट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को सेल आउट किया है तो उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है या आपको कैपिटल लॉस हुआ है, वो आईटीआर में दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट आप कहाँ से निकालेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि उसकी सेल वैल्यू क्या है, परचेज वैल्यू क्या है, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कि आप म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की एक साइट है कैम्स। तो यहाँ पर आप कैम्स गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको ये एक वेबसाइट मिल जाती है camps.com। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर जाएंगे। यहाँ पर फिर आपको ये 3 लाइन्स दिख रही हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं ट्रांजैक्शंस, स्टेटमेंट्स। तो आप स्टेटमेंट्स पर जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप सिर्फ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है ट्रांजैक्शन डिटेल्स। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने कब कब परचेज़ किया और कब कब सेल किया, तो पूरी डेट वाइज यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पर और आएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट जो कि सीबीडीटी के पास भेजी गई है, वो स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप सेल परचेज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस जिस पर कि ये रिपोर्ट आएगी। म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से यहाँ पर कवर होते हैं जिसकी रिपोर्ट निकल सकती है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। अगर इन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डेट से कौन सी डेट तक आपको स्टेटमेंट चाहिए है। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपकी मेल आईडी पर आ जाती है। यहाँ पर हमने आपको एक ब्रीफ वे में बता दिया है कि किस तरह से आपको म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कैम्स की स्टेटमेंट है तो आप अपनी आईटीआर को उससे फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं आईटीआर पर। तो ये हम आईटीआर 2 पर आ गए हैं, क्योंकि आईटीआर 2 में ही म्यूचुअल फंड की सेल दिखाई जाती है। और आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों का ही ट्रीटमेंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैपिटल गेन के शेड्यूल पर आ जाएंगे। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड दिखाने हैं जिन पर की सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी पेड होता है, तो आप यहाँ सेकंड वाले कॉलम पर टिक लगाएंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन या लॉन्ग टर्म लॉस दिखाना है तो आप इस थर्ड वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम वही इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स दिखाते हैं जिस पर कि एसटीटी पेड हुआ है। अब अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स दिखाने हैं तो उसके लिए और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक हमें हेड मिलेगा, फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टैब्स आ गए हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म गेन दिखाते हैं। दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म गेन दिखाते हैं। और तीसरा ये है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, और इस एक हेड के अंदर ही हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों दिखाने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ शॉर्ट टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं। एड डिटेल्स सेक्शन 111A को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है, यानी कि टोटल सेल वैल्यू, जितने भी आपने म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सेल आउट किए हैं, टोटल वैल्यू यहाँ पर लेनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, सिंपली टोटल परचेज वैल्यू यहाँ पे लेनी है। और बैलेंस आपका गेन है या लॉस है वो नीचे अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। ये है शॉर्ट टर्म का ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम थोड़ी सी वैल्यूज़ ले लेते हैं। 1 लाख हमने यहाँ ले लिया और परचेज वैल्यू हम 20,000 की ले लेते हैं। तो 80,000 का हमारा ये शॉर्ट टर्म गेन हो गया। इसे ऐड कर देते हैं। ये वैल्यूज़ हमने इसलिए ले ली हैं कि जिससे कि आगे आपको ये भी पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना टैक्स हमें पे करना पड़ता है। अब हम लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को लेंगे। एड डिटेल्स शेड्यूल
अब यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि हमने जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो परचेज़ कब किए थे, बिफोर 31 जनवरी 2018 या फिर आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ पे हमने क्लिक किया आफ्टर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देनी है। यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं 2 लाख ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोई एक्सपेंडिचर आपकी शीट में है तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे हम 0 कर देते हैं और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज वैल्यू लेनी है तो यहाँ हम 50,000 ले लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है कि जो आपके 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है, यानी कि 1 लाख का जो प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। अब यहाँ पर हमारा 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ 50,000 पर ही हमें टैक्स देना होगा, जो 1 लाख है वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसे ऐड कर दिया। इस तरह से ये पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, इसे कंफर्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म को कंफर्म करते ही हम वापस से शेड्यूल समरी पर आ जाते हैं। अब हमें डेट म्यूचुअल फंड सिखाने हैं तो हमें फिर से कैपिटल गेन के शेड्यूल के अंदर जाना पड़ेगा। फिर से क्लिक करेंगे, बॉक्सेस हमारे ऑलरेडी टिक्ड हैं, कंटिन्यू करेंगे। हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी वाला। अब हमें डेट के लिए यहाँ पर ओपन करना है, ऐड डिटेल्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर हम टिक लगा लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म है। सबसे पहला पॉइंट है, इन केस असेट सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। यहाँ पर अनकोटेड शेयर्स के लिए डिटेल दी जाती है, लेकिन आपको दिखाने हैं म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, तो आप आएंगे यहाँ सेकंड वाले पॉइंट पर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। यहाँ पर टोटल सेल वैल्यू ले लेनी है हमें, मान लिया 60,000 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि परचेज वैल्यू विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको यहाँ पर टोटल परचेज वैल्यू लेनी है। मान लेते हैं कि 10,000 हमारी परचेज वैल्यू है। जो भी हमारा शॉर्ट टर्म गेन है वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें दिखाना है लॉन्ग टर्म गेन, तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। ये सारा ट्रीटमेंट हमारा डेट म्यूचुअल फंड के लिए ही चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म पे टिक लगाया हमने। इसके बाद है, सबसे पहले है असेट सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स, मतलब कि अनकोटेड शेयर्स दिखाने हैं आपको, तो यहाँ पर लिखते हैं। और अगर हमें कोई भी ऐसा असेट दिखाना है जो कि अनकोटेड शेयर्स नहीं है, जिसमें कि डेट म्यूचुअल फंड्स भी इंक्लूड होते हैं, तो ये सेकंड पॉइंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, 70,000 हमने यहाँ पर ले लिया। डिडक्शंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। लॉन्ग टर्म के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी पड़ेगी इंडेक्सेशन लगाकर। यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला अभी इन्होंने नहीं दिया है कि अपने आप ये कैलकुलेशन हो जाए। इंडेक्सेशन कैसे लगाया जाता है, इसके लिए हम टोटल परचेज वैल्यू लेंगे। पहले तो मान लेते हैं कि हमारी जो परचेज वैल्यू थी वो थी 20,000। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इस समय हम ITR फाइल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इंडेक्स लेंगे। ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें गूगल पे मिल जाता है। गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, 23-24 का है 348। और परचेज़ ईयर हम यहीं से ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2020 में हमने परचेज़ किया था और उस समय का CII इंडेक्स है 301, तो ये इंडेक्स हम दोनों ले लेते हैं। तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, उसके लिए हम एक्सेल की शीट पे आ जाते हैं, या फिर आप अपने कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। हमने परचेज़ वैल्यू ले ली 20,000, 23-24 का CII इंडेक्स है 348, 2020-21 का CII इंडेक्स है 301। 20,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर के इंडेक्स से, यानी कि 348 से, और इसको डिवाइड करेंगे हम 20-21 के इंडेक्स से 301 से। ये हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज विद इंडेक्सेशन वैल्यू आ गई 23,123। अब हम ITR फॉर्म पे वापस जाएंगे। यहाँ पर अब हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000 नहीं लेनी है, हमें लेनी है 23,123। ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा ऑटो कैलकुलेट हो गया और इसे हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यू ले ली है, इक्विटी का भी हो गया है और डेट का भी हो गया। अब हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें यहाँ पर एक F पॉइंट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसीट ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स।
अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ फिल करनी है, जो भी हमने ऊपर गेन्स कैलकुलेट किए हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 का, ये 15% पर टैक्सेबल होता है, इसलिए हम यहाँ 15% का जो कॉलम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, यहाँ पर इसे ले लेंगे। इसके बाद है हमारा लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म इक्विटी है 1,50,000 की, जिस पर कि 10% का टैक्स लगता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का हेड देखेंगे, 5th नंबर पॉइंट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पर हमें क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना है। इसके बाद आता है डेट। डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो कि हमारे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे हेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट्स, 3rd नंबर पॉइंट, यहाँ पर हम डेट का शॉर्ट टर्म गेन ले लेंगे। और जो लॉन्ग टर्म है डेट का, वो 20% पर टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हम फिर से एक देखेंगे, 6th नंबर पॉइंट में हमें मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ पर हम क्वार्टर वाइज ब्रेकअप ले लेंगे सारे अपने गेन्स के। इसके बाद हमें नीचे कंफर्म कर देना है और ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दोनों का कंफर्म कर देंगे। अब हमें देखना है कि इस पर हमारी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो वो हमें मिलेगा शेड्यूल ऑफ इनकम विच इज़ टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स। यहाँ पर ये पूरा चार्ट है, कौन से अमाउंट पर आपका कितना टैक्स लगेगा, इसमें आपको सारे अमाउंट्स मिल जाएंगे। और क्योंकि अभी हमने अपनी पूरी ITR को फिल नहीं किया है, इसलिए आपको इस वाले कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं दिख रहा है टैक्स देयर ऑन। जब हम पूरी ITR फिल कर लेंगे, सारे शेड्यूल्स कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। हमने डेट और इक्विटी दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया है, कैसे म्यूचुअल फंड्स को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ITR फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।